साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह अलंकार से संबंधित प्रश्नों को लेकर के है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है, ये पार्ट 2 है जिसमें आपके 40 प्रश्नों का मूल्यांकन करना है। तो चलिए जल्दी पहला प्रश्न यानी 41 का है आपका, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाए वहाँ होता है ऑप्शन ए भ्रांतिमान, बी व्यतिरेक अलंकार, सी प्रतीप अलंकार और डी दिया गया है विरोधाभास अलंकार। तो दोस्तों 41 का आंसर होगा सी। नोट जरूर कर लीजिएगा, अगर आप इनको भी याद करोगे तो काफ़ी फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान है रहता है तो उसे कहते हैं। तो 42 का आंसर हो जाएगा, जब भी काव्य में अर्थ होता तो उसे क्या कहेंगे, अर्थालंकार। ये ध्यान देना। तो ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं और यही रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो जरूर इन्हें सही कीजिएगा, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। दोस्तों 43 का आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। ये याद रखिए, या जहाँ उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं किया जाता है वहाँ पे आपका क्या होगा, क्योंकि अंबर को ही क्या मान लिया यहाँ पे, पनघट। अगला क्वेश्चन है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार होगा। तो 44 का यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो जहाँ पर भी सम सा सरस ये आएंगे तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, बूंद आघात सरही गिरी कैसे खल के बचत सत यह जैसे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आयोग ने यहाँ पे दृष्टांत दिया था दोस्तों, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, दूर दूर तक विस्तृत था हिम संबद्ध इस उसी के हृदय समान, यह पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रतीप अलंकार। अगला क्वेश्चन है 47, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो 47 का यहाँ पे दिए गए हैं आपके कि विभावना कौन सा होगा, यही उदाहरण रिपीट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह जीवन क्या है निर्झर है इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो 48 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी रूपक अलंकार। 48 का सी रूपक अलंकार। जरूर मूल्यांकन कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए कि आप कितना सही कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों ये कई बार आप लोग कर चुके हो और पहले की परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका था। तो जहाँ पे एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 45 का, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के भेद हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो ये है दोस्तों उपमा अलंकार के 4 अंग माने जाएंगे, भेद नहीं। अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। तो 51 का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो दोस्तों उप का अर्थ होता है समीप, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात उपमा उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। इस प्रकार से भी प्रश्न दोस्तों आपके बनते हैं। तो 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपमान। ये अपने आप में क्या है, उपमान, जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है वो हो जाएगा उपमेय। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो ये प्रश्न भी आपका आ चुका है दोस्तों। तो 53 का क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, यानी राम को ही क्या मान लिया है, धन मान लिया है। जहाँ पे उपमान को ही डायरेक्ट किसी अंतर के उपमेय माना जाता है,
कोई अंतर नहीं किया जाता है, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में कभी भी ये गलती मत कीजिए कि किसी के रूप का बखान किया गया होगा। यहाँ पे रूपक का अर्थ रूप से बिल्कुल भी नहीं है। रूपक का अर्थ है उपमान और उपमेय एक होना। अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यमक अलंकार। क्योंकि यहाँ पे काली घटा, घटा घटा शब्द आ रहे हैं और दोनों शब्दों का दो बार प्रयुक्त हो रहा है और दोनों बार इसका क्या अर्थ है, अलग अलग है। एक घटा का कम होना और एक घटा का बादल। 55 का, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंदियो, आगे कौन हवाल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनियुक्ति अलंकार। आगे बढ़िए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो 56 का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे किसी भी चीज़ का बड़ा, यानी हनुमान की पूंछ पे आग तक नहीं लगी थी तब तक क्या हो गई, पूरी लंका नगरी जल गई। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अतिशयोक्ति बोला गया है, अतिशयोक्ति हो रही है, बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई है। अगला, हरिपद कोमल कमल से उक्त इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जहाँ पे सा सरस सी सम आ जाएंगे तो वो अपने आप में क्या होगा, उपमा अलंकार। मनो मानो मनहु, जनो जानो जनहु शब्द आएंगे, उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों 58 का आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार, नोट जरूर कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान का उदाहरण कौन सा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे दिए गए हैं। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओस बिंदु चुग रही हसनी मोती उनको जान, इन्हें ओसों को क्या मान रहा है, मोती। अगला है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपीएसआई का क्वेश्चन है तो यह हो सकता है यहाँ के एसआई में भी पूछा जा सकता है। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी, कानम कठित भयंकर भारी। जो डाउट होंगे कमेंट में जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट लगे। अगला है, वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा भेद होगा। तो 61 का आपको बता दिया कि उपमा अलंकार, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार का स्वरूप होगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों। तो 62 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्णोपमा। 62 का क्या हो जाएगा, सी, पूर्णोपमा। देखो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछा गया है। तो देखिए उपमा अलंकार के दो भेद, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा से कहा जाता है जहाँ पे उपमा अलंकार के जो चार अंग हैं, चारों अंग क्या होता है, विद्यमान होते हैं। कौन कौन से, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अगला है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द। तो दोस्तों 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उपमान। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 64 है, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो 64 का आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, चरण को कमल माना गया है। यहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित है, वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो ये क्वेश्चन 65 भी आ चुका है आपका। 65 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन 66, जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कहीं जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, अनियुक्ति अलंकार मेरे दोस्तों। आगे बढ़िए, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप व क्रम में आवर्ती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो 67 का हो जाएगा ए, यानी 6 का अनुप्रास। अगला है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, दोहे में चौ और लौ की आवर्ती हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपका बन जाता है। तो 68 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, स्पष्टीकरण दे करके भी क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार होगा? तो 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, विरोधाभास। आगे बढ़िए, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, अर्थालंकार। क्वेश्चन नंबर 71, काव्य रीति में के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, 4, 8 या 3। तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 3। अगला क्वेश्चन है, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां अलंकार होगा? ऑप्शन ए अनुप्रास, श्लेष, उपमा या मानवीकरण। तो 72 का हो जाएगा डी, यानी मानवीकरण अलंकार। अगला है, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, पंक्ति में व्यंजनों की आवर्ती हुई है, वर्ण की आवर्ती किस अलंकार में होती है? तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। 73 का क्या हो जाएगा? बी, यानी अनुप्रास अलंकार। अगला है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कही सी बिंदु, आगे कौन हवाल, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार हुआ है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो दोस्तों 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी अनियुक्ति अलंकार। क्वेश्चन की टाइप अलग अलग घुमा करके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगला, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों 75 का जो आंसर हो जाएगा वो है बी, मालोपमा। अगला है, अंचल दृग हो उठते चंचल, चंचल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो 76 का हो जाएगा दोस्तों डी, विरोधाभास। अगला क्वेश्चन है, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो भ्रांतिमान जहाँ पे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। तो 77 का हो जाएगा सी, नाक का मोती उधर की कांति है, कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति में, यानी नाक की जो मोती है उसे क्या समझ रहे हैं? दाड़िम का बीज, यानी अनार का बीज। अगला है, किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? तो यह है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बी। अगला है, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो 79 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मानो घर घर ना हो चिड़िया घर हो। अगला है, 80 का है, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों 80 का जो आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी उपमा अलंकार। इस प्रकार आपके 40 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। अगर इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए तो काफ़ी क्वेश्चन और भी हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, उस पर भी हम एक वीडियो एक पार्ट और बनाएंगे। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे काफ़ी फायदा होगा। सभी प्रश्न अलंकारों के हम प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने रखेंगे, तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैंने कहा कंटिन्यू हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।